वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। जो भी मुझे न्यू सब्सक्राइबर्स है, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी किया करिए। और हम एक रीडिंग डालने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी ने कमेंट किया, उनका नाम गीतांजलि जी है। गीतांजलि जी एक सिंगल मॉम है। तो आपने जो कमेंट किया उसके बाद आपने डिलीट कर दिया कमेंट। इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपने काफ़ी कुछ लिखा था उस कमेंट में। देखिए गीतांजलि जी, मैं भी 30+ हूँ, ठीक है। मैं बिकॉज एक जर्नी में हूँ, 30+ हूँ, लेकिन हम तो ऐसा इनसिक्योर फील नहीं ना करते। तो जर्नी होती है, बहुत कुछ फेस करते हैं, तब जाके आप किसी भी टैरो रीडर को ले लीजिए, ठीक है। किसी भी टैरो रीडर को, उनकी जो लाइफ है वो इतनी ऐसे नहीं कि बहुत इजी गई, बहुत कुछ फेस किया है सभी ने। तो हम बोल नहीं सकते कि सभी रीडर्स एक डिवाइन सोल्स हैं। मतलब जितने जो डिवाइन सोल्स रीडर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया है, तब जाके इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि हम दूसरों को के लिए कुछ कर सके, उनका पेन कम कर सके, ठीक है। जैसे आप सिंगल मॉम हो, आपने इतना अपना थोड़ा सा दुख लिखा था, अपने पेन के बारे में शेयर किया था, लेकिन उसके बाद आपने कमेंट डिलीट कर दिया। हम आपको रिप्लाई करने लगे थे, लेकिन मैंने देखा आपने कमेंट डिलीट कर दिया। कोई मतलब नहीं कि आप 40+ हो, 50+ हो, कोई भी आपका बर्थ मदर अर्थ पर क्यों हुआ है, हम सबका मदर अर्थ पर बर्थ क्यों हुआ है, हम अपने कर्मास क्लियर करने के लिए आए हुए हैं इस मदर अर्थ पर। ओके गीतांजलि जी, आप मुझे लगता है मेरे कोई भी अगर मैं रीडिंग डालूँ, मुझे लगता है आप लाइक करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आपने कमेंट किया, आपने दिल की बात शेयर की, लेकिन उसके बाद आपने डिलीट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अपने जो आपका जो बेबी है उसकी केयर कीजिए, ठीक है ना। अगर हम बहुत अच्छे होते सभी, तो हम इस मदर अर्थ पर नहीं आते, ठीक है। कुछ अपने कर्मास क्लियर करने के लिए हम इस मदर अर्थ पे भगवान जी ने हमें भेजा होता है। वो हम क्लियर करते हैं आगे। उसमें कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो आपने लिखा कि मैंने जो भी आपने पेन वगैरह फेस किया है, तो उसके बाद भी ज़िंदगी अगर कुछ ख़त्म हो जाता है, आप क्या जानते हैं, अगर कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ न्यू स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ भी ख़त्म हो, अगर कुछ भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी फिनिश होता है, तो उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। अगर आप चाहे तो आप भगवान जी के टच में आइए, भगवान जी के बारे में सोचिए। आप खुद सिंगल मॉम है, कल को आपका बेबी बहुत कुछ करेगा, बड़ा होकर उसकी केयर कीजिए। अगर आपका दिल है कि आपको कोई लाइफ पार्टनर आप चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचिए। और अगर आपके दिल में कोई पर्सन है, तो उनको आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग लेकर आई हूँ आपके इसी रिगार्डिंग कि भगवान जी का मैसेज सबके लिए, भगवान जी आप सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गीतांजलि जी, आई लव यू सो मच, ठीक है। आपने मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने रीड कर लिया था। आप लाइक कर लिया कीजिए। अगर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, कई बार हम फियर में आ जाते हैं, हम सोसाइटी के फियर में, पता नहीं हम किस किस से डरते हैं दुनिया में आकर। इस सारे फियर को रिमूव करके ही आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। अच्छी बात है। आपका जितना किसी के साथ कर्मा होता है, भगवान जी ने लिखा होता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो आपका कर्मा उनके साथ कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अब ऐसे ही बैठ जाओ, ठीक है ना। ज़िंदगी में चलते ही रहिए बस। आज हम गॉड का मैसेज लेते हैं कि भगवान जी हम सबको क्या कहना चाह रहे हैं, वो गॉड जी क्या कह रहे हैं। गॉड जी, प्रभु जी, प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। गीतांजलि जी, मैंने आपका मैसेज रीड करने के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। भगवान जी क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, आप प्लीज़ प्रॉपर गाइड कर दीजिए हमें। भगवान जी का संदेश हम सब के लिए, भगवान जी प्लीज़ हमें प्रॉपर गाइड कीजिए। आप हमें क्या किस वे पे लेके जाना चाहते हो, हम सबको क्या करना चाहिए, क्या है आपका मैसेज हम सब के लिए, क्या है मैसेज आपका मेरे व्यूवर्स में, सब्सक्राइबर्स और ख़ुद मेरे लिए भी, और गीतांजलि जी आपके लिए भी।
स्पेशल। ओके, थैंक यू सो मच। इसको भी ले लेते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, सैडनेस। भगवान जी आपको ये साइन दे रहे हैं कि जो भी इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से आप लोग बाहर आ जाइए, क्योंकि जब हम इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे ना, तब हम फोकस कर पाएंगे प्रॉपर अपनी लाइफ पर। इस पे ध्यान दीजिए। यस डेफिनेटली, मुझे आपके जब आपने मुझे मैसेज किया, मुझे वहीं से फील हो गया था आपने ज़िंदगी को स्टक किया हुआ है। अभी मैं इसको हम एक साथ लेते हैं सारे मैसेजेस। एक बात हम आप सबसे बोलना चाह रहे हैं, वो बात ये है, हमें कॉर्ड कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। जो कॉर्ड कटिंग होती है वो भी हम नियर फ्यूचर करेंगे। कॉर्ड कटिंग अगर हमारे दिल में कोई है, ठीक है ना, उसकी जो हमारे साथ अटैचमेंट जुड़ी होती है, उस पर्सन को ले लीजिए, कोई भी हो सकते हैं, अटैचमेंट्स जुड़ी होती है, उस अटैचमेंट को रिमूव करना होता है। और तभी हम किसी अगर और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है ना। गीतांजलि जी आप फोकस ज़रूर करिएगा। मान लीजिए आपके पास एक पानी का ग्लास है और वो पानी के ग्लास मान लीजिए वो साफ़ पानी नहीं है। अगर आप उस वाटर में कोई और कलर डालोगे, वो आपको दिखाई ही नहीं देगा कलर। आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए पानी ठीक नहीं है, आप उसमें कोई वाटर डालोगे, वो वाटर का कलर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गंदा वाटर है, ठीक है ना। अगर वो वाटर बिल्कुल प्योर और साफ़ हो तो आप उसके बीच में कोई भी कलर डालिए, वो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। इट मीन्स में हम आपको ये समझाना चाहते हैं, अगर हम कॉर्ड कटिंग, इसको कॉर्ड कटिंग के लिया जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना। कॉर्ड कटिंग से जो अटैचमेंट्स होती हैं, अननेसेसरी जो अटैचमेंट्स होती है, उनको रिमूव किया जाता है, उनको कट किया जाता है। जो हमारे कोई भी पुराना पर्सन है, हम उसको सोचते चले जा रहे हैं और एक न्यू पर्सन आपके लिए भगवान जी भेज रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। आप उसके साथ आपकी लाइफ अबंडेंस बन सकती है, हैप्पीनेस से भरपूर आपकी लाइफ बन सकती है। लेकिन आप उसकी जो अटैचमेंट है वो आपके अंदर रहती है। वो ऐसे थे, वो ऐसा था, वो ऐसे करता था, तो ना हमारा पास्ट अच्छा हो, पास्ट तो गया सो गया, जो हमारा न्यू फ्यूचर पर्सन है वो भी हमारी तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिए। इसलिए कॉर्ड कटिंग किया जाता है, अननेसेसरी जो रिश्ते होते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु जी हमें क्या बोल रहे हैं। देखिए मैंने अभी यही बोला, अटैचमेंट, ये आपको बताया जा रहा है प्रभु जी की ओर से कि जो भी किसी को आप पकड़ के बैठे हुए हो, ये पहला ही आ गया। कोई पर्सन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। ये पर्सन को आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। अगर देखिए, अगर डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, कोई भगवान जी की ओर से डिवाइनली गाइडेड है, तो उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। चाहे स्पेल वर्क हो, चाहे कुछ भी हो, कोई उससे अलग नहीं आपको कर सकता। वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बीच में हमारे पेन वगैरह आपको फील होती है, जिसके लिए हीलिंग्स होती हैं। बहुत सारा खुद हार्ड वर्क कीजिए। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे। देखिए आप बहुत अबंडेंट हो, या आप भगवान जी बोल रहे हो, इस पोजीशन में आप वापस आ जाइए। आप एक क्वीन हो, आपको सेल्फ लव करना है, आपने अबंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाइए, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनिए, खुद पर रहिए। आप हर्ट ब्रोकन हो, आपका जो हर्ट है वो ब्रेक हुआ है, इसलिए आप बहुत दर्द फील कर रहे हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में भगवान जी बोल रहे हैं कि सब कुछ आएगा, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, आपकी फैमिली भी होगी। लेकिन आप जगलिंग सिचुएशन में है। मैंने अभी बोला कि आप पास्ट का भी सोच रहे हो, न्यू भी सोच रहे हो। न्यू आपके पास आ नहीं पा रहा क्योंकि आपका फोकस ही पास्ट है। पास्ट के पास आप जा नहीं पा रहे, तो वो न्यू और पास्ट के बीच में हो आप लोग। इस डुअलिटी से बाहर आ जाइए। भगवान जी आपको न्यू ऑफर कर रहे हैं। न्यू पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी न्यू हो सकता है, उसकी भगवान जी बोल रहे हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए। ऑलराइट। जस्टिस, अगर तो आपके कोई पास्ट पर्सन ने आपको चीट किया या कुछ भी हुआ, तो वो पर्सन जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा, ठीक है ना। जस्टिस आपके साथ होगा, आप टेंशन मत लीजिए। भगवान जी जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ। वो खुद भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके साथ जस्टिस होगा। पास्ट पर्सन किया तो वो आप ही के घूम के जहाँ कहीं भी है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ते कहीं भी चले जाएं, घूम फिर कर वापस वहाँ आ जाते हैं, ठीक है। जस्टिस होगा आपके साथ।
क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इस पोजीशन में हैं अभी, जो इस पोजीशन में है वेरी गुड, जो नहीं इस पोजीशन में है तो आप इस पोजीशन में आइए, चाहे मेल हो फीमेल हो, राजा की तरह रहिए, रानी की तरह बन के रहिए, बिल्कुल ऐसे लाचारों की तरह मत आप ज़िंदगी स्पेंड करिए टाइम, ठीक है। हम भी मैं 30+ हूँ और बताइए, ठीक है ना। बहुत कुछ फेस किया, जब अपनी खुश हूँ, हारमनी आ चुकी है लाइफ में, इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बिकॉज मुझे 4 इयर्स कम नहीं होते। हमने भी जब इस जर्नी को कंप्लीट किया, अभी भी चल रहा है सब कुछ, तो नियर फ्यूचर हम आपको नेक्स्ट ईयर अपने डीएम से भी मिलवाएंगे कि कैसे कैसे हमने जर्नी कंप्लीट किया है। तो पेन ज़रूर होता है, लेकिन ओवरकम किसने करना है? हमने खुद ने करना है, किसी और ने नहीं करना। अगर आप सोचोगे ये हेल्प करे वो हेल्प करे, खुद इतने बड़े ब्रेव बन जाइए, आप खुद सब कुछ कर सकते हो। इस स्टकनेस से बाहर आ जाइए। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो बाहर आ जाइए इस सिचुएशन से। मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई स्टेज, क्योंकि मैंने भी ऐसी स्टकनेस ज़िंदगी में फ़ेस की है, तो इससे आप बाहर आइए। जैसे ही आप इस सब से बाहर आ जाओगे तो आपको कोई ऑफ़र करने वाला है या वाली है, आप कोई तो है जो आपको बहुत पसंद करता है, चाहता है। अब एक बात पे अब फिर फोकस करना, अगर कोई पास्ट लाइफ का है, अगर भगवान जी ने उसको आपकी लाइफ में लिखा है तो घूम फिर कर वो आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। डिवाइनली रिश्ते कहीं नहीं जाते कभी भी। और अगर भगवान किसी के साथ अपना कर्मा क्लियर हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन से है, कार्मिक सिचुएशन को आप रिमूव कर चुके हो, ओवरकम कर चुके हो, तो प्लीज़ हीलिंग पे आइए, ठीक है। हील करिए खुद को। तो आपके पास ये न्यू पर्सन आपकी वेट कर रहा है, ये न्यू पर्सन आपको छुप छुप के देख रहा है, जो भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं। मुझे कई बार पता नहीं लगता कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं अपना रीडिंग सुनती भी नहीं हूँ। तो एक बार मैंने बोलना था कि आप बोला करिए आई एम पावरफुल सोल, आप सब बोला करिए आई एम पावरफुल सोल, आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने बोला था आप बोला करिए कि आई एम ग्रेट। तो इसके पीछे भी अगर मेरे मुंह से ग्रेट निकला, इट मीन्स भगवान से ही बुलवाते हैं। तो मे बी आप नियर फ्यूचर कुछ बहुत ग्रेट काम करोगे, नियर फ्यूचर आप बहुत ग्रेट बन जाओगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है जो हम बोलते हैं, उस पर फोकस ज़रूर किया करें। और जब भी आप रीडिंग देखते हैं, चाहे किसी की भी रीडिंग देखिए, लेकिन आप से रीडिंग को, उसमें जो गाइडेंस है उसको फॉलो ज़रूर किया करें, ठीक है ना। देखिए हमारे भी गुरुजी संजीव मलिक सर, हम पूरी दुनिया उनको जानती है, आप उनको भी फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, वो कितना अच्छा बता रहे हैं। हमारे टीचर चेन्नई से रश्मि मैम, थैंक यू सो मच मैम, उन्होंने इतना हमें हील किया कि आज हम कहाँ से कहाँ हैं। अदरवाइज़ हम भी ऐसे कोई टाइम था हम भी ऐसे दुख में होते थे, रोते थे, लेकिन ओवरकम हो जाता है। पर करना किसने होता, करना खुद ने होता, इतना आप ध्यान दीजिए। अब मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैसेज आपको पता नहीं समझ लगे हैं या नहीं, तो फोकस कीजिए अपनी ज़िंदगी पर। बहुत स्पेशल है, हमें लाइफ बार बार नहीं मिलती व्यूवर्स। अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ प्रेशियस है, आप खुद प्रेशियस है, आप खुद की लाइफ में आप हीरो हो, आप हीरोइन हो, आप सुपरस्टार हो। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जियो। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रोना धोना लगा के रखें। ये देखिए आपके साथ जस्टिस होगा। कोई भी सिचुएशन है आपके, देखिए मेरे बॉटम ऑफ डेक भी आपके साथ भगवान जी जस्टिस का हो रहा है। जस्टिस तो आपके साथ चल ही रहा है। अगर कोई आपको पर्सन छोड़ के गया तो उसकी लाइफ में भी जस्टिस चला, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। और आपको कोई कप ऑफर कर रहा है न्यू पर्सन। और मुझे देखिए ये कार्ड शो हो रहा है, हम इसको निकाल ही लेते हैं। ये देखिए आपको भगवान जी पहले बोल रही हैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाइए, ये दुख तकलीफ़ इस सिचुएशन से बाहर आ जाइए, देन आपके लाइफ में सन आ रहा है। अब जब लाइफ में सन आ रहा है तो इससे बढ़िया कार्ड और कोई नहीं होता टैरो में, ठीक है ना। तो खुश रहिए। हम लाइव भी होंगे, अगर किसी का क्वेश्चन है हम ट्राई करेंगे कभी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ, ठीक है ना। इन नियर फ्यूचर सितंबर में हम सोचेंगे। लेकिन भगवान जी ये देखिए, थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स। ये देखिए मैंने बोला ना, कईयों का रिश्ता डिवाइनली हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो आप लोग।
सोलमेट भी हो सकते हो और हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हो। ये वाले रिश्ते कहीं नहीं जाते, आप बेफिक्र हो जाइए, कहीं भी चले जाएं। किनका आपका कर्मा हो सकता है, आपके पर्सन का कर्मा हो सकता है, उसको क्लीन हो करके घूम फिर कर वापस आना होता है, ठीक है, ये होता ही होता है। और जो कार्मिक होती है, अगर आपकी लाइफ में से चले जाते हैं तो आप काफ़ी स्ट्रेस में, उनके साथ भी कोई कर्मा ज़रूर होता है, जितना कर्मा होता है उतना उसे कोई रोक नहीं सकता, बस हम खुद को हील कर सकते हैं। देखिए आप वेट में हो, वेट आपका सब, ये देखिए हेरोफेंट, क्या चाहिए आपको, खुश रहिए गीतांजलि जी। देखिए हैप्पी फैमिली, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो सोचिए मत, चलिए उसकी ओर, हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है ना, हम श्योर हैं, पूरे श्योरिटी है आपकी लाइफ। ये देखिए कोई तो आप भाग कर आपके पास आ रहा है, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए उसे। यस, बैलेंस ले आइए, खुद की ले आइए, लाइफ में बैलेंस लेकर आइए आप लोग। हम एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ प्रॉपर गाइड कीजिए। भगवान जी ने, मुझे नहीं लगता मुझे शफल करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एक कार्ड उछल के गया, सक्सेस। और क्या चाहिए, भगवान जी बोल रहे हैं आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, रेडी कर हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए खुद को। रिकवरी, जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हर चीज़ की रिकवरी होगी आपकी ज़िंदगी में। बस आपको ब्रेव रहना होता है, स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, सक्सेस आपके पास है। ये आपको भगवान, मैंने ये कुछ नहीं आपके सामने शफल किया है, भगवान जी के मैसेज में हमने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करिए, यही आपको भगवान जी बता रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है और आपकी सक्सेस कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर व्यूवर्स आपको डाउट होता है ना कि आप पे कोई कुछ कर रहा है, तो आप उसके लिए भी बहुत कुछ होता है, वियर कीजिए। ईवल आई होता है, ब्लैक टर्म लाइन होता है, दुर्गा माँ का बीज मंत्र मैंने आपको बताया, और अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग पाठ कीजिए, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इतने प्योर हो, प्योर हार्ट हो, तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, बस स्ट्रॉन्ग बन के रहिए ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, खुश रहिए, एंड इनसिक्योर मत फील कीजिए, जो आपके अंदर डर है उस डर को निकाल दीजिए, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।